तारों में अकेला चांद चमकता है, तारों में अकेला चांद चमकता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। मुश्किलों से मत घबराना है मेरे दोस्त, कांटों से घबराना मत है मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपके लिए एक शानदार टॉपिक पे बात करने आया हूँ, और वो टॉपिक है क्लास 11 से रिलेटेड, जो सरल रेखाएं से ही है, लेकिन सरल रेखा का लेसन 10.2 एनसीईआरटी बुक 10.2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और 10.2 में आपको स्पेशलिस्ट किसके बारे में बात करना है, वो है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण। रेखा का ढाल अभी अभी पीछे वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, वहां जाकर आप प्लेलिस्ट की वीडियो में जाकर 11th क्लास के प्लेलिस्ट के वीडियो पर जाकर आप 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक का 10.1 के लिए बेसिक वीडियो और फार्मूला वाला वीडियो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपको 10.2 में एंटर करना है। यहां पे मैं आपको रेखा का समीकरण बता रहा हूं। रेखा का समीकरण मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है। इसके लिए मैं आपको 5-6 टॉपिक बताऊंगा थ्योरेटिकल क्लास के तौर पे, जो आगे के बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है रेखा का समीकरण में, वो टॉपिक है कि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण मैं आपको बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में होता क्या है कि जैसे मैं आपको एक लाइन, पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक निर्देशांक यानी कार्तीय तल प्लेन बनाकर दिखा रहा हूं। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई लाइन इस एक्स अक्ष के, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, इस क्षैतिज रेखा के समानांतर कोई लाइन हो इस तरह का, या वो लाइन ऊपर हो सकता है या वो लाइन नीचे हो सकता है ना, या तो वो लाइन ऊपर होगा या तो वो लाइन नीचे होगा। लेकिन पैरेलल की बात कर रहे हैं हम, पैरेलल की, जब इस एक्स अक्ष के समानांतर कोई लाइन हो तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा, है ना। आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष पर ये जो लाइन पैरेलल में दिखा रहा हूं आपको, ये वाई अक्ष के डिस्टेंस से मेजर किया जाएगा, ये वाई अक्ष के डिस्टेंस से मेजर किया जाएगा, है ना। मान लिए हम लोग कि ये जो है ए डिस्टेंस पे है और इसके लिए जो होगा वो -a डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरीके से एक्स अक्ष पर जब कोई एक्स अक्ष के समानांतर कोई लाइन हो तो इस रेखा का जो समीकरण होगा, इस लाइन का जो समीकरण होगा, वो क्या होगा, वो y बराबर a, y बराबर क्या होगा, a होगा। एक्स अक्ष से समानांतर जाने वाली लाइन का समीकरण क्या होगा, y बराबर a। या और क्या हो सकता है, अगर निगेटिव नंबर की तरफ जा रहा हो तो क्या होगा, y बराबर माइनस में a। तो पहला बात आपको याद रखना है। अब इसी में आपको सेकंड बात क्या याद रखना है कि अगर इस कार्तीय तल में कोई y अक्ष के पैरेलल में लाइन जा रहा हो, y अक्ष के पैरेलल में, या तो पॉजिटिव साइड हो या तो निगेटिव साइड हो, y अक्ष के पैरेलल में होना चाहिए। ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है और ये आपका लाइन है, और इसी लाइन का हमको समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि y अक्ष के जब पैरेलल होता है तो इसका डिस्टेंस जो है x अक्ष से मेजर करेंगे। इसके लिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका जो इक्वेशन आ जाएगा, चलो इसको b मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन को, यहाँ पे जो डिस्टेंस उसको b मान लेते हैं। तो एक निगेटिव शो करेगा, एक पॉजिटिव शो करेगा, तो x का जो वैल्यू होगा, x का जो समीकरण होगा वो b
बी होगा या x बराबर माइनस बी होगा। तो अगर y अक्ष के समानांतर कोई लाइन जा रही हो और उस रेखा का आपको समीकरण पूछ लिया जाए तो आप नॉर्मली कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस में b या प्लस में b, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। x बराबर b या x बराबर माइनस में b। तो x y अक्ष के समानांतर जाएगा तो क्या होगा, y बराबर a या y बराबर माइनस a, और अगर y अक्ष के समानांतर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर b और x बराबर माइनस b। अब आपको बता रहा हूं मैं, ये एक समीकरण हो गया। दूसरी टॉपिक क्या है आपका, दूसरा टॉपिक क्या है कि वैसा रेखा का समीकरण निकालना है, उस रेखा का समीकरण निकालना है जिस रेखा पर आपको एक बिंदु मालूम हो और ढाल मालूम हो। इस रेखा का ढाल मालूम हो, ढाल कहने का मतलब है m आपको मालूम हो, है ना, और इस रेखा का एक पॉइंट आपको मालूम हो x1 और y1, है ना। L कोई रेखा है और इस रेखा ये जो रेखा है वो बिंदु P x1 y1 से होकर गुजर रही है और उसका ढाल m हो। तो ऐसे रेखा का समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिख दिए यहां पे बिंदु ढाल रूप। ये क्या बन गया, बिंदु ढाल रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये हो गया बिंदु ढाल रूप, है ना। तो इसमें क्या हो गया, बिंदु ढाल रूप में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर आपका जो फॉर्मूला बनने वाला है रेखा का समीकरण, एल रेखा का समीकरण, ये जो रेखा है ना एल, कोई भी रेखा होगा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो एल रेखा का जो समीकरण बनने वाला है यहाँ पे बाबू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जब सवाल में, जब क्वेश्चंस में एक आपका ढाल मालूम है रेखा का और पॉइंट मालूम है, तब आप रेखा का समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है दो बिंदु रूप। दो बिंदु रूप का क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझा रहा हूं। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब हुआ कि अगर कार्तीय तल में कोई ऐसा रेखा का आपको समीकरण निकालना है जिसका पॉइंट आपको मालूम हो, जिसका दो पॉइंट आपका मालूम हो आपको, जैसे P का कोई पॉइंट हो गया x1 by1, Q का कोई पॉइंट हो गया x2 by2, ढाल मालूम नहीं हो, एक बिंदु और ढाल मालूम हो, तो इस तरीके से रेखा का समीकरण मालूम करेंगे। और जब दो बिंदु का पॉइंट मालूम हो, दोनों का दो ही बिंदु मालूम है, तब रेखा का समीकरण हम लोग कौन सा फार्मूला से लिखते हैं, तब जो हमारा रेखा का समीकरण होगा वो जो हो जाएगा y माइनस y1, और m का जो फार्मूला है यहाँ पे m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 का फार्मूला लग जाएगा। तब जो हमारा रेखा का समीकरण आएगा वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। चौथा जो आपका पॉइंट है वो है, चौथा जो आपका पॉइंट है वो है ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब एक ऐसा लाइन दिया हुआ है जिसका ढाल आपको मालूम है, ना। और इस ढाल के साथ साथ आपको अंतःखंड का मतलब होता है कि ये एक अक्ष पे कितना काट रहा है और y अक्ष को कितना काट रहा है, ये कहलाता है अंतःखंड। तो मान लेते हैं कि इस रेखा में, एल रेखा में आपको ढाल मालूम है m, इस रेखा का ढाल क्या मालूम है m मतलब कोई डिजिट होगा, और y अक्ष को कितना इंटरसेक्ट, y अक्ष को कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका वैल्यू 0c रहेगा, क्योंकि एक अक्ष पे नहीं है तो 0,c मान लिए। तो इसका दो कंडीशन बनने वाला है, एक हो गया y अक्ष पे अंतःखंड बनाएगी और एक होगा x अक्ष पे अंतःखंड बनाएगी। तो जब y अक्ष पे अंतःखंड बनाएगी तब इसका फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस c। आपको याद रखना है कि अगर y अक्ष पे अंतःखंड बनाएगी और उसका ढाल मालूम होगा, तब जो इसका फार्मूला होगा वो y बराबर क्या होगा, mx प्लस c। जब y अंतःखंड बनाएगी तब आपको ध्यान रखना है
और 2 नंबर में जब x अंतःखंड बनाएगी माने सेम डायग्राम होगा और यहां पे ये C,0 होगा, इस तरीके का होगा, D,0 मान लेते हैं इसको, और ये हमारा M होगा, तब इस कंडीशन में इस L रेखा का समीकरण क्या होगा। ये सब हम लोग फार्मूला किसका लगा रहे हैं, रेखा का समीकरण का, y अंतःखंड रेखा का समीकरण का आपको फार्मूला ध्यान रखना है, y बराबर mx प्लस c, और x अंतःखंड में रेखा का जो समीकरण होगा, रेखा का समीकरण होगा वो होगा y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, m इंटू एक्स माइनस डी। आपको याद रखना है रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। अब सुनो, तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो केवल 5 नंबर का टॉपिक बना लेते इसको, ये आपका चौथा का सेकंड में रहेगा, ये खाली रहेगा, सिर्फ रहेगा अंतःखंड रूप। ये क्या है, अंतःखंड रूप, मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, मतलब ये कि इसमें ढाल आपको मालूम नहीं होगा, मतलब सिर्फ आपको अंतःखंड मालूम होगा, x का और y का आपको क्या मालूम होगा, अंतःखंड मालूम होगा। इस पॉइंट के लिए हो जाएगा, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये हमारा a,0 और ये जो होगा हमारा वो 0, क्या हो गया, b हो गया, तो ये एक अंतःखंड बना रही है जो x का होगा और y का होगा, है ना। तो इसमें आपका रेखा का जो समीकरण होगा, रेखा का समीकरण जो यहां पे होने वाला है वो होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आपको ध्यान में रखना है कि अंतःखंड रूप के लिए रेखा का जो समीकरण होगा x अपॉन a होगा प्लस y अपॉन b होगा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इस प्रकार आपको 5 थ्योरी ध्यान रखना है। अब मैं आपको 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं। 10.2 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x और y अक्ष के समीकरण लिखिए। x अक्ष का और y अक्ष का समीकरण लिखना है ना। तो x अक्ष का जब आप समीकरण लिखोगे तो बताओ x अक्ष ये है हमारा, तो x अक्ष पे जो y का वैल्यू है, y का वो क्या होगा, 0 होगा ना जी। x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष पर x अक्ष का जो x अक्ष से जाने वाली रेखा का समीकरण, x अक्ष से जाने वाली रेखा का समीकरण y क्या होगा, 0। तो x अक्ष से समीकरण जब रेखा जब जा रहा है तो उसका समीकरण y बराबर 0 होगा। और उस तरह से हम लोग देखें कि y अक्ष से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, x बराबर 0 होगा। y अक्ष से जब कोई रेखा y अक्ष पर ही जा रही है तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ढाल 1/2 और बिंदु -4, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक और ढाल मालूम है आपका और एक बिंदु मालूम है, तो एक ढाल और एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। एकदम इजी क्वेश्चन है और यहां पे वैल्यू रख दो y माइनस y1, तो ये पॉइंट जो है आपका वो x1 y1 कहलाएगा। तो y1 आपका 3 हो गया, m तो m का वैल्यू हो गया 1/2 इंटू एक्स माइनस x1। तो यहां पे x के वैल्यू x छोड़ना है और x1 का जो वैल्यू होगा वो -4 है तो +4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2y 3 2 जा 6 हो जाएगा और x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर समीकरण को ठीक करके लिख दिया जाए तो x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस x माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2y माइनस x और ये दोनों ऐड हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। अगर x के फॉर्म में इसको लिखना चाहोगे तो -x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। माइनस अगर यहाँ से कॉमन कर लोगे तो x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, तो कट के कैंसिल होके x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। ये हो गया आपका रेखा का क्या, समीकरण। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बिंदु 0 0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण लिखिए। इसका ढाल m दिया हुआ है और पॉइंट 0 0 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि जब कोई रेखा का ढाल मालूम हो
और उसका कोई एक बिंदु मालूम हो तो उससे रेखा का समीकरण आसानी से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार का रेखा का समीकरण लिखने का एक फार्मूला अभी जब है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए तो y माइनस वाई वन जीरो है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इसका जीरो है, तो y इज इक्वल टू m को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो mx हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।